ओके, तो आज हम प्रमोशनल मेल्स को कैसे सेंड करते हैं वो आज हम सीखते हैं। 50 लोगों को या 100 लोगों को इकट्ठा मेल कैसे भेजते हैं। तो हम स्टार्टिंग में एक कैनवा ऐप से canva.com वेबसाइट से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पोस्ट को बनाना, एक पोस्टर या फिर लोगो को डिज़ाइन करते हैं और उसको फिर सेंड करेंगे 50 या 100 पीपल्स को एक साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं पोस्टर पे क्लिक करके और यहाँ से हम बेसिक टेम्पलेट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी जो टीम है सोशल नाइट्स, वो एक हॉस्पिटल बेस्ड पूरा एक स्ट्रक्चर है हमारा, तो हम उसके लिए किसी फ़ोटो को बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टाइप किया हॉस्पिटल्स। अब जिसके पास प्रीमियम अकाउंट है तो वो तो यहाँ पे फ्री वगैरह प्रीमियम लिखा होगा, पर ये प्रीमियम अकाउंट नहीं है, फ्री अकाउंट है। तो मैंने भी यहाँ पे सिंपल एक फ़ोटो को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ जो फ्री है। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। इसे मैंने पूरे बैकग्राउंड पे लगा दिया ताकि ये पूरा पोस्टर का एक लुक ले ले। ज़ूम आउट करके चेक कर लेते हैं पूरे पेज पे हुआ कि नहीं। अब ये देखो, जैसे आदमी यहाँ से कट रहा है तो हम इस पे एक बार डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये बता देगा हमें किस किस पोर्शन को अपने पोस्टर के अंदर लाना है, क्योंकि फ़ोटो का साइज़ बड़ा है और हमें चाहिए छोटा सा पोर्शन। और उसके बाद आप एंटर पे क्लिक करोगे तो फिर ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब हम इसे डिज़ाइन करते हैं। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और ये हेडलाइन और सब हेडलाइन, ये 3 तरह के फ़ॉन्ट है अलग-अलग, या फिर ऐड टाइटल। मैंने हेडलाइन पे क्लिक किया द सोशल नाइट्स को लिखने के लिए। मैंने कंट्रोल ए से सारे कॉपी कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया सबको और फिर साइड में से फ़ॉन्ट्स को चेक कर लेते हैं। कुछ इसमें फ़ॉन्ट्स फ्री हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स प्रीमियम हैं। अभी के लिए मैं फ्री फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे सबके पास फ्री वाला अकाउंट। मैंने ये एप्रिकॉट्स नाम के फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया और ये देखो, ये आ गया हमारा पोस्टर ऊपर। अब हमने पोस्टर को थोड़ा-सा या लोगो को भी डाल लिए। देखो इसमें लोगो, मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे लोगो मुझे मिलेंगे कि नहीं अच्छे से, जैसे कि मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का लोगो, फ़ेसबुक का लोगो या किसी भी चीज़ का लोगो चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, उसे डाउनलोड करूँगा और फिर अपने कैनवा अकाउंट, तो मैंने गूगल पे नया सर्च किया इंस्टाग्राम लोगो। और अभी के लिए कोई भी मैंने डाउनलोड कर। अब देखो ऑप्शंस 2 हैं कि मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करूँ, सेव इमेज एज़, या फिर कैसे भी डाउनलोड करूँ, या फिर मैं इस इमेज को यहीं से कॉपी कर लूँ। मैंने क्लिक किया कॉपी इमेज पे, वापस मैं कैनवा अकाउंट में गया, अपलोड्स के सेक्शन में गया और यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया तो ये डायरेक्ट अपलोड हो गया यहाँ पे। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम वहाँ पे डाउनलोड करें और फिर इस अपलोड मीडिया पे क्लिक करके अपने डिवाइस से अपलोड करें किसी भी फ़ोटो को, या फिर शॉर्टकट ट्रिक है कि हम अपने किसी भी वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। तो मैंने अब इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और मैंने इसको अब नीचे लगा देता हूँ फॉलोअर्स के लिए। फेसबुक, ट्विटर किसी का भी लोगो लगा सकते हैं बस इसको प्रमोट करने के लिए। और अब मैंने यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ छोटा सा फॉलोअर्स। फिर से मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ।
साइज़ छोटा करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से प्लस माइनस करके इसे करूँ, या फिर मैं इसे ऑल सिलेक्ट को करके नंबर डाल दूँ, और या फिर जो ये डॉट्स दिए हैं इनसे छोटा बड़ा कर लूँ। इस जो चारों ये डॉट्स हैं वर्टेक्स पे, ये तो करती हैं बड़ा छोटा, और जो ये वाले लाइन्स दी हुई हैं ये इसको, इसके पूरे टैब को, मतलब जहाँ पे लिखा हुआ है इसे छोटा बड़ा करती है। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। इसे मैं नीचे लगा देता हूँ। अब जैसे ये इसमें वर्ड सब मिक्स हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक और कुछ बैकग्राउंड लगाना चाहिए ताकि ये वर्ड्स भी मुझे दिख जाएँ अच्छे से। तो मैं करता हूँ एलिमेंट्स, देखो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। टेम्पलेट्स, अपलोड्स में मैंने आपको बता दिया, फ़ोटोज़ से हम कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कैनवा के स्टोर पे अवेलेबल हैं। एलिमेंट्स में कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई भी फिगर छोटी-मोटी, वो हम सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे अब यहाँ पे कुछ नीचे कुछ और बॉक्स बनाना है जिससे कि मुझे वर्ड्स विज़िबल हो जाए, तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको एक रेक्टेंगल बना के नीचे पेस्ट कर देते हैं, ताकि मैं इसके अंदर लिख सकूँ फॉलोअर्स। अब इसका कलर चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करो और ये ऊपर कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से कलर चेंज कर लो। मैंने अगर इस पे वाइट कर दिया तो फिर ये गोल्डन, और इसके ऊपर लोगो लगा सकते हैं हम। आई होप अब तक सब कुछ क्लियर होगा। कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लेना। अब मैंने इसको कंट्रोल से सिलेक्ट किया, इसका कलर वाइट है और वाइट के ऊपर वाइट तो दिखता नहीं, तो मैं इसे रेड कर देता हूँ और इसे पिक करके नीचे फिक्स कर देता हूँ। हमारे पास इन टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड इफेक्ट भी होते हैं। बैकग्राउंड इफेक्ट इन द सेंस कि अगर ये वाइट पे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक किया। अब इफेक्ट्स में कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री है। अभी मैं फ्री यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम किसी भी इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो वर्ड्स हाईलाइट हो जाएं अच्छे से, हमें विजिबल हो, या फिर उसके ब्लैक कलर का इफेक्ट देना उसके पीछे, या फिर किसी भी कलर का इफेक्ट देना, तो यहाँ से हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे तुम यूज़ करोगे तुम्हें और क्लियर होता जाएगा ये। आई थिंक अभी हमारा ये अभी पोस्टर हमारा ठीक लग रहा है। अगर हमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने होंगे तो बाद में करेंगे, आज मेन फोकस मेल पे करते हैं। तो फिर अब इस पोस्टर को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पीएनजी या जेपीजी फाइल किसी में भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी। तो मैं अभी पीएनजी में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे जिस पेज पे हमारा पोस्टर है मैंने उस पेज को सिलेक्ट करके डन कर कर डाउनलोड कर दिया। अब ये हमारा अभी के लिए पोस्टर रेडी हो गया। अब हम चलते हैं मेल सेंड करने के लिए। अब मेल मर्ज सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ब्राउज़र में सिर्फ आपकी एक ही आईडी लॉगिन होनी चाहिए। जैसे कईयों के पास मल्टीपल आईडी लॉगिन होती हैं, वो उसमें मेल मर्ज काम नहीं करता। तो मेल मर्ज के लिए मैंने गूगल ड्राइव को खोला और इसके अंदर एक हम एक्सेल शीट बनाएंगे कि जिसमें हमारा पूरा डेटाबेस है यूज़र्स के नाम, क्योंकि डेली डेली हमें मेल सेंड करने हैं। आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ आ रही है। समझ में भी आ रहा है? और हाँ हाँ आ रहा है हाँ ऋत्विक। सब क्लियर है, सब क्लियर। ओके सर।
तो हमारे पास डेटाबेस होगा हमारा, जो वो इफ़ेक्टिव डेटाबेस जिसमें सब कुछ उसका यूज़र का नेम, यूज़र का सब कुछ लिखा होगा कि जब हम डेली उसे मेल सेंड करना होगा, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। तो मैं उसका एक डेटाबेस के लिए थोड़ी सी एक्सेल शीट बना लेता हूँ छोटी सी, जिसमें कि उसका नेम होगा, सीरियल नंबर, उसका एक पासवर्ड भी होगा। मान लो पासवर्ड हमें सेंड करना है, सबको तो एक साथ नहीं सेंड कर सकते, सबका पासवर्ड अलग अलग सेंड करना होगा हमको। तो उसके लिए हम सीरियल एक्सेल शीट बना लेते हैं। लक्की, हाँ, तुझे एक्सेल एडवांस भी आता है? एडवांस नहीं आता, और अगली बारी तक आ जाएगा, फिर सिखा दूंगा। हाँ, वो भी सिखाइए। मैं ये सबके टेस्ट कराना चाहता हूँ कि हमने मेल कैसे भेजा। तो मुझे एक एक करके अपनी ईमेल आईडी बताओ ताकि तुम्हें रिसीव भी हो जाए मेल। सब अपने चैट में डाल दो फटाफट। हाँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, नेम के साथ, नेम भी, ईमेल आईडी भी, और पासवर्ड मैं खुद भी कुछ भी सेट कर देता हूँ। ओके। इस कॉन्टैक्ट नंबर वाले को मैं भी डिलीट कर देता हूँ। अभी पासवर्ड, ईमेल आईडी और नेम के साथ काम करते हैं। लक्की, मेरी यशिका शर्मा है। शर्मा, अच्छा। यशिका शर्मा 177। 5 जने हैं ना, आई गेस हम, हो गया शायद सबका। नव्या का रह गया है। अच्छा, नव्या करेगा।
कर रहा हूँ कि ये बस मुझे पता है, एडमिन को पता है, और यूज़र के पास अलग-अलग जाना चाहिए, सबके पास। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब हम लकी, चलते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक रैंडम पासवर्ड खुद ही जनरेट कर ले ये अपनी तरफ से एक्सेल, ऐसा कुछ नहीं होता? उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फिर, या तो पाइथन का या फिर C++ का, किसी का भी, अच्छा, ठीक है। जो कि यूज़र की, या फिर यूज़र इनपुट करे पासवर्ड, वो भी तो यहाँ पे सेव होना चाहिए ना, फिर वो डेटाबेस सीखते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। क्योंकि फिर जैसे वो इतने अभी तो 5 ही है या 6 है, हम्म, तो लेकिन जहाँ पे हमें 100 के करीब भेजने पड़ते हैं, तो हम 100 का थोड़ी रैंडम पासवर्ड बनाते हैं, मतलब खुद ही पासवर्ड जनरेट करें। हाँ, बस वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए हमको। तो फिर अब हम मेल, तो हमने एक्सेल शीट रेडी होगी, हमारा डाटाबेस रेडी हो गया। अब हम चलते हैं मेल में, और मैंने पहले से करा हुआ है, कंपोज पे क्लिक करते हैं। हमें टू में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हम टू में चाहते हैं ये सब नाम आ जाए। देखो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं मेल सेंड करने के लिए। मैंने इस पे कॉलम पे सिलेक्ट करा, कॉपी इसको यहीं से कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सबके पास चला जाए, या तो मैं टू में जाके इसको कॉपी कर दूँ, तो ये सारी की सारी ईमेल आईडी चली जाएंगी यहाँ पे, और इससे पता चल जाएगा कि किसके पास कौन सी, किस सबके पास मेल जा रहा है। जैसे कि जानवी को पता चल गया कि सार्थक के पास भी जा रहा है, मुस्कान के पास भी, अब सबके पास कॉमन चला जाएगा मेल भी। पर ये ऑप्शन सही नहीं है, हम चाहते हैं सबके पास पर्सनलाइज प्रोफाइल से जाए। तो अभी के लिए हमें टू में कुछ नहीं लिखना, और सब्जेक्ट में लिख देते हैं द सोशल नाइट्स। अब हम यहाँ पे छोटा सा मेल लिख देते हैं एक, यूजर। अब देखो हम कॉमन मेल भेजेंगे तो सबके पास यूजर जाएगा, सेम नाम, लेकिन हम चाहते हैं सबके पास रैंडमली उसका नेम जाए। तो अब हम जो एक कॉलम के नेम है, फर्स्ट रो है ये वाली, हम यूज कर लेंगे सीरियल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड। हमें जैसे नेम लिखा हुआ है सेम एज इट इज, इसे कॉपी करना है, इनबॉक्स में जाना है, और डियर के बाद पहले ब्रैकेट लगाने हैं डबल, और बीच में उसको कॉपी करना है जो पेस्ट करके आए हैं, और वापस अब वहाँ पे जाएगा सबके पास डिफरेंट डिफरेंट, डियर जानवी, डियर मुस्कान, डियर सार्थक, डियर यशिका, सबके पास सेपरेट जाएगा। तो अब हम उसे बताते हैं कि किस लिए मेल भेजा है। ग्रीटिंग्स, अगर हम दोबारा सेंड करना चाहते हैं दोबारा, जैसे कि डियर सार्थक, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द सोशल नाइट्स। We are here to inform you that you are selected as, कुछ भी, you are selected as ambassador for our company। Login on our website with the given password। अब हमें पासवर्ड भी सबको डिफरेंट डिफरेंट भेजना है। अब मैंने पासवर्ड के लिए एक बनाया ताकि उसे पता चले ये पासवर्ड है, वरना उसके पास वो नंबर जाएगा डायरेक्ट बस। और मैंने यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके लेके आते हैं कि पासवर्ड के ऊपर क्या लिखा था। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड के आगे ऐसे लगा दिया, या हाइफन लगा दिया, तो हाइफन को भी हमें कॉपी करना पड़ेगा वहाँ पे, एज इट इज़ जो हमें यहाँ पे लिखा है सेम वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। अगर एक भी डिजिट या फिर एक भी लेटर इधर से उधर हो गया तो वो कॉपी वहाँ से उसको रीडायरेक्ट नहीं कर पाएगा। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अब हमने जो मेल सेंड किया है, वो सॉरी हमने जो पोस्टर बनाया है, अब उसके दो तरीके हैं हमारे पास। या तो मैं इसको फाइल इंसर्ट करके
यहाँ से डायरेक्ट उसे मेल सेंड कर दूँ, जैसे नीचे अटैच कर दूँ उसके, जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अब वो फाइल तो क्लोज होगी, मेल के बीच में तो दिख नहीं रही, तो हम चाहते हैं हमारा जो पोस्टर बना है वो मेल के बीच में उसे शो हो, तो हम उसको इसके बाद ही भेज जाते हैं, पासवर्ड के बाद ही। हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इनलाइन फोटो। अब इनलाइन फोटो के लिए मैंने अपलोड्स पे क्लिक किया, पोस्टर को क्लिक किया, अब ये उसको इनलाइन अटैच कर देगा, इनलाइन इन द सेंस कि मेल के बीच में। हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई वीडियो जीआईएफ डाल सकते हैं, जैसे कभी तुमने देखा हो जो प्रमोशनल मेल्स होते हैं उनके पास जीआईएफ होती हैं। मान लो जो पीछे हार्ट रेट का ये सिंबल सा बना हुआ है, ये हार्ट रेट को हमें चलाना है, तो हम ऐसे जीआईएफ को बना के यहाँ पे जीआईएफ इनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेल उसको बोलते हैं वर्किंग मेल्स, जिस मेल्स में कुछ ना कुछ चल रहा हो, या फिर हम किसी को फॉर्म को इंक्लूड करना है, गूगल फॉर्म को इंक्लूड करना है, तो उन्हें बोलते हैं वर्किंग ईमेल्स। अब ये हमारा ये सिंपल ऑप्शन कहाँ था इनलाइन वाला? क्या चीज? ये इनलाइन वाला ऑप्शन कहाँ पे था? अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इनलाइन वाला ऑप्शन, ओके रुको, इनलाइन वाला ऑप्शन ये रहा, ये है यहाँ पे सिंपल फोटो सिलेक्ट करते हैं, ये रहा जो फोटो बना हुआ, इंसर्ट फोटो। मैंने इंसर्ट फोटो पे क्लिक किया, तो ये रहा नीचे इंसर्ट इमेज एज इनलाइन, एज अटैचमेंट करूँगा तो फिर वैसे चला जाएगा जैसे मैंने भी पहले सिलेक्ट किया था। इनलाइन पे क्लिक किया तो फिर हमारा अभी हमने जैसे यहाँ पे ये पोस्टर सिलेक्ट किया फिर बीच में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? सार्थक, हम इसको जीआईएफ में चेंज वहीं पे कैनवा में ही करेंगे ना, यहाँ पे मेल भेजते टाइम तो नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जो हमने पोस्टर या इमेज या जीआईएफ या वीडियो बनाई हुई है वो हमें कैनवा से ही बना के आनी है, यहाँ पे बस इंसर्ट करना है। अब मुझे इसका, अब ये मेरा मेल रेडी हो गया अभी के लिए। अब मैं वापस इसको मिनिमाइज़ करूँगा, हमने, अब याद रखना हमने 2 में किसी को लिखा नहीं है। अब मैंने इसको मिनिमाइज़ करा तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, द सोशल के नाम से। हम चाहते यही है कि ये ड्राफ्ट में सेव हो जाए। अब वापस हम वहीं पे चलते हैं स्प्रेडशीट पे। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो ऊपर टूल्स दिया हुआ है, टूल्स पे क्लिक करा, एड ऑन्स पे, गेट एड ऑन्स पे क्लिक करा, और यहाँ पे सर्च करा येट अनदर मेल मर्ज, YMMM, इसको बोलते हैं येट अनदर मेल मर्ज। और फर्स्ट वाले लिंक पे मैंने क्लिक करा और इसे इंस्टॉल कर लिया। ये इंस्टॉल होएगा मेरी ईमेल आईडी पे। हर ईमेल आईडी पे अलग अलग, मान लो आपके पास 4 अकाउंट है, तो ऐसे नहीं है कि आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया तो ये ब्राउज़र में इंस्टॉल नहीं होता, ये हमारे ईमेल आईडी पे इंस्टॉल होता है। तो फिर मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया अपनी ईमेल आईडी पे। उसके लिए मुझे परमिशन देनी पड़ेगी गूगल को कि मैं परमिशन दे रहा हूँ मेरे अकाउंट पे इसको इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ यह इंस्टॉल हो गया। इसकी शॉर्ट फॉर्म है YAMM। YAMM को तुम सर्च करोगे तो और भी ट्रिक्स पता चलेंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमने इस शीट पे सिलेक्ट कर लिया और पता चला कि कौन से रेसिपिएंट का जो कॉलम आता है, जो उसके पास ऊपर लिखा आता है किसकी तरफ से आया, वो उसमें क्या लिखा होना चाहिए, यूज़र का नाम लिखा होना चाहिए, उसकी ईमेल आईडी लिखी होनी चाहिए, या क्या लिखा होना चाहिए। तो मैंने उसका नेम पे क्लिक कर दिया कि उसको उसके नेम से मिल जाए। जो गूगल है वो हमें फ्री बस 50 के लिए देता है, 50 मेल देता है, मतलब कि एक साथ हम 50 को भेज सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा को भेजना है तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं उसको, और नहीं तो फ्री करना है तो बस 50, मतलब कि 50 लोगों को एक्सेल शीट में एक साथ भेज सकते हैं। अब हमें यहाँ से ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जो हम वहाँ पे ड्राफ्ट में सेव करके आए थे। मेरे ड्राफ्ट में 2 ईमेल थे, एक नो सब्जेक्ट के नाम से और एक द सोशल नाइट के नाम से। मैंने उस वाले मेल को सिलेक्ट करा, द सोशल नाइट्स को सेव करा यहाँ पे। अब सेंडर का नाम क्या है, जो सबसे नीचे लिखा आएगा उसमें मैंने फिर से वही लिख दिया, द सोशल नाइट्स।
अगर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करा तो हमें पता चल जाएगा किसने मेल खोला है कि किसने नहीं खोला, या फिर किसी ने उसको इग्नोर करके ऐसे ही डिलीट कर दिया, आर्चिव में सेंड कर दिया, या फिर स्पैम रिपोर्ट कर दिया। तो यहाँ से हमें सब पता चल जाता है, तो इस पे ट्रैक पे करना अच्छा है, हमें पता चल जाएगा। और हमारे पास 6 ईमेल आईडीज़ थी, हमने उसको 6 के पे क्लिक कर दिया। हम इससे पहले शेड्यूल भी कर सकते हैं कि रात को 1 बजे जाए या फिर सुबह 4 बजे जाए, 6 बजे जाए मेल। ये इसलिए होता है कि मान लो आपका वर्किंग डे सुबह 9 से 6 बजे तक कंपनी में जाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि सुबह मेल जाए 6 बजे, तो मेल सेंड करके चले जाओ और शेड्यूल पे क्लिक कर दो। अभी हम सिंपल मेल सेंड कर रहे हैं अभी, तो मैंने करा सेंड 6 मेल्स। अब ये एक-एक करके 6 के जनों के पास मेल सेंड कर देगा। अब यहाँ पे ये वार्निंग आई है कि कॉलम बी डज़ नॉट कंटेन वैलिड ईमेल एड्रेस। कॉलम बी में तो मेरा नाम था, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम बी को सर्च करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम दूसरे को सिलेक्ट करें। देखो, ए पे सीरियल नंबर है, जो गूगल की तरफ से आया है वो बी में होता है ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करना, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, उसे बताएंगे हमारा सी में है। ये मैंने उस पे पहले सेंड कर दिया, तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस से वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो जानवी मुस्कान की नेम पे चला गया, @gmail.com तो था नहीं, वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं था। तो 1 मिनट बस, मैं इसे दोबारा से डिलीट करके उसे नई कमांड दे देता हूँ। अब मैं एड ऑन्स पे दोबारा जा रहा हूँ और स्टार्ट मेल मर्ज दोबारा करते हैं। फिर से वही सारा प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे लिखा था ये, यू कैन स्टिल सेंड 50 ईमेल 50 रेसिपिएंट्स फ्रॉम द एड-ऑन्स, ईमेल विल बी सेंड टू रेसिपिएंट्स इन कॉलम बी। हमें कॉलम बी से कॉलम सी करना है। अब ये खुद से वेरीफाई करेगा, हमें चेंज भी नहीं करना, ये चेक करेगा कि ईमेल आईडी कहाँ पे है। इसने खुद से रिकॉग्नाइज करा और पता भी चल गया उसे इसकी सी में था। अब रेसिपिएंट्स की कॉलम में उसका नेम सेंड करना है। मुझे लग रहा है ये शायद ब्लैक कलर है ना बैकग्राउंड में, ये दिक्कत कर रहा है। जॉनवी की ईमेल आईडी गुम हो गई है।
दैट्स इट। बस अब हम एक बार स्टार्ट करते हैं। मुझे तो इसमें कोई एरर लग रहा है, तुम 1 मिनट रुको बस। इसका एरर ये था, ये मैं कॉलेज का अकाउंट यूज़ कर रहा था, उन्होंने परमिशन नहीं दी हुई मुझे यूज़ करने के लिए अनदर मेल मर्ज को, इसीलिए सेंड नहीं हो पा रहा था। हेलो। हाँ तो फिर आप अपनी वाली से करके देख लो ना। हाँ तो मैंने अब जीमेल जो मेरा गूगल का अकाउंट है मैंने उसको लॉगिन कर लिया अब। कॉलेज वालों ने परमिशन नहीं दी हुई थी, इसीलिए नहीं हो पा रहा था सेंड। कर शेयर। हाँ बस 1 मिनट। हो गई शेयर? हाँ
तो मैंने ये अपने गूगल अकाउंट पे मैंने दोबारा से वही वाली एक्सेल शीट बना ली है और मेल भी ड्राफ्ट में सेव कर लिया है। ये रहा ड्राफ्ट में सेव। अब चेक करो अपनी ईमेल आईडी सेंड हो गया। अब देखो यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ लिखा ईमेल सेंड ईमेल सेंड ईमेल सेंड। अब जैसे जैसे तुम ओपन करोगे यहाँ पे लिखा आएगा फिर ईमेल ओपन ईमेल बाउंस्ड। हुआ रिसीव मेल? मेरे पास तो नहीं आई अभी। चेक कर लो बाकी एक बार रिफ्रेश कर लो। सेम अब तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो गया? वेट करते 2 मिनट बस। लकी नहीं आई है मेल। ईमेल आईडीज तो यही थी ना? हाँ यही वाली है मुझे तो। मेल तो पक्का आएगा, 2 मिनट वेट कर लो। बस ये हो सकता है कि मेल में फोटो ना आए क्योंकि मैंने वहां से कॉपी करा है। मेल तो मेरी स्पैम में गई हुई है। स्पैम में गया हुआ है। हाँ, एक बार सारे चेक कर लो। हाँ ये प्रमोशनल मेल है ना, इसीलिए शायद स्पैम में गई होगी। हाँ स्पैम में। हाँ आ नेम गई है स्पैम में ही है। नेम वगैरह लिखा हुआ है सबका करेक्ट? हाँ, नेम करेक्ट है। और पासवर्ड भी? हाँ, पिक शो क्यों नहीं हुई? पिक शो ना मैंने वहां से कॉपी कर दिया इसीलिए। अच्छा ठीक है। 1 मिनट में पिक वाला भी। अब देखो मैंने मेल मर्ज वाला ये स्टेटस है ना, अगर मैं इस कॉलम को डिलीट कर दूं तो मैं दोबारा से भेज सकता हूँ क्योंकि मेरे 50 मेल तो थे ही, मैंने 6 ही भेजे हैं। तो मैं करता हूँ इसमें एक बार पिक वाला दोबारा सेंड कर देता हूँ इनलाइन करके, तो तुम्हें एक बार ये रिवाइज भी हो जाएगा। वैसे ही करना है। अपलोड्स में क्लिक किया।
और स्पैम में आने का कारण बस प्रमोशनल मेल है इसलिए, यही में तो कारण है भाई। प्रमोशंस में आने चाहिए। नहीं, स्पैम में इसीलिए मैंने सारी जगह द सोशल नाइट फॉर लॉस, वो एआई है ना गूगल का खुद का, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इससे बचने के लिए वो ट्रिक्स आती हैं, फिर उसको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। कॉलम सी, और मैंने कर दिया इसको सेंड। लकी, वो ये कह रही थी ना आपकी, हम ये चीज देख सकते हैं कि किसने क्या देखा है या फिर आर्चिव में डाली है, वो वाली चीज दिखाना। अब जैसे हमने मेल देख लिया है तो आपको क्या पता लगा, वहां पे कैसे पता लगेगा? वो वाला ना मैंने मर्ज स्टेटस वाला भी कॉलम तुम्हारे सामने डिलीट कर दिया था, अब मैं दोबारा भेजा, आप देखते हैं वो वाला, मैं बताना भूल गया वो। अभी मैंने 6 मेल दोबारा चलेगा, एक बार दोबारा चेक करो। अब ये मर्ज स्टेटस अब देखते हैं दोबारा, जो जो इसे खोल लेगा। और ये ट्रैकिंग रिपोर्ट उसका एआई खुद से स्टार्ट हो जाता है बताना कि किसने खोला कि नहीं। ओपन देखो 6, अब यहाँ पे लिखा आ गया 100% ईमेल ओपन्स, किसी ने भी क्लिक करके छोड़ा नहीं, रिस्पॉन्ड भी किसी ने नहीं किया, बाउंस भी किसी ने नहीं किया, और अनसब्सक्राइब तो हमारी लिस्ट से किसी ने किया ही नहीं। अनसब्सक्राइब का ऑप्शन हमको नीचे देना पड़ता है कि मुझे इससे मेल नहीं चाहिए, नीचे आता है ना क्लिक हेयर टू अनसब्सक्राइब। अब देखो लिखा आ रहा है क्लिक इस बार स्पैम में नहीं आया। शायद वो इमेज दोबारा से सेंड किया ना मैंने तुम्हें, और तुमने रिपोर्ट स्पैम मुझे करा नहीं पिछली बार। हाँ इस हाँ वजह से। हमने सेफ नाउ पे क्लिक कर दिया था इसमें। हाँ हाँ इसीलिए। हम्म। तो फिर अभी ईमेल ओपन लिखा, इमेज आ गई इस बार। हाँ एकदम हाँ ठीक। इमेज आ गई। हाँ आइए। अभी टाइम बचा है तो और चीज़ बताऊं, और नहीं बचा तो फिर आप बताइए कैसा लगा। अभी 8 और मिनट है कि नहीं 8 और मिनट रहने दे अभी बस। सही लगा सेशन, कुछ तो पता चला होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत सही हाँ है। सब समझ में आ गया। हाँ वो वाली चीज बता दो ना एक बार, जो मैं कौन कह सी रही थी। कौन सी? वो कहाँ पे दिखेगा हमें कि हमने देखा है या नहीं? अभी तो दिखाया ही ये मेल मर्ज स्टेटस में, यहाँ पे सबने ओके ओपन कर लिया। ठीक है ठीक है। नहीं कोई करता तो यहाँ पे कुछ और लिखा था, ईमेल बाउंस्ड ऐसा कुछ। और